हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मनु ब्लॉग स्वागत करती हूँ आपका आज के न्यू ब्लॉग में। और आज के न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11:30 बजे से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये होने वाला है लव स्टोरी वाला लव स्टोरी जर्नी। तो दोस्तों ब्लॉग तो हमने कल रात को बनाया था, मेरे हस्बैंड जी ने और मैंने मिलकर बनाया था। बट उस पर एक प्रॉब्लम आ गई। उस पर ये हुआ कि हमने माइक लगाया था, तो माइक की जो आवाज़ होती है ना, वो गूंज रही थी और जोर जोर से, मतलब माइक से ऐसी आवाज़ आ रही थी, फटी फटी टाइप की ना, फट रही थी आवाज़। तो मैंने बोला कि मैं स्टार्टिंग से ही शेयर करती हूँ जो भी चलनी थी। तो ऐसे में ऐसा होता है ना कि लोग देखना पसंद नहीं करते, और आप लोग ये कमेंट करोगे कि आवाज़ नहीं आ रही है सो करके। तो मैंने सोचा कि मैं खुद से बना लेती हूँ ब्लॉग कि हमारे लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। तो चलिए दोस्तों लव स्टोरी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारी बात हुई थी 2021 से स्टार्ट। उस टाइम पे मार्च में लॉकडाउन लग गया था। उससे पहले फरवरी में मेरा बर्थडे था 19 तारीख को। 19 तारीख के बाद 21 तारीख को इनका मैसेज आया था। हाँ, तो इनका मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, मतलब टिकटॉक ज़्यादा चल रहा था, फिर उसके बाद लाइक ही चला, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम चला। तो इंस्टाग्राम में इनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, और इनकी एक फ्रेंड है भारती और एक और है आंसू करके। तो ये दोनों मतलब अपनी फ्रेंड के साथ वीडियोस बनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं इनकी जब ये लाइव आते थे तो मैं इनकी लाइव भी देखती थी और वीडियोस वगैरह लाइक करती थी। तो ऐसे लाइक वगैरह करते जो उनकी लिस्ट आ जाती है ना, जैसे कि एक साथ लाइक कर दी किसी ने वीडियोस देख देख के, तो आ जाती है। तो इन्होंने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। तो इन्होंने मुझसे बात की। उस टाइम पे मेरी आईडी का नाम प्रियंका रावत करके था, मनीषा तो मैंने अब चेंज किया। तो ऐसे ही बात कर रहे थे, तो इन्होंने हाय हेलो करके हाय हेलो हाय कैसे हो प्रियंका जी ऐसे करके बोला। तो मैंने भी इनसे मतलब ऐसे सोचा कि यार इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो मैं बात कर रही थी हाय हेलो ऐसे ही बात कर रहे थे नॉर्मल तरीके से जैसे फ्रेंड करते हैं। तो मैंने भी यही सोचा था कि हम फ्रेंड है और एक अच्छे फ्रेंड बनेंगे। तो मैं कहा थी अरे यार दोस्त एक गलती हो गई, हमारा दूध ही लाना भूल गए, और वो दूध लेने अब दूध देने आए कि आज आप दूध नहीं लेके, बोल के कि वो घर पे आ गए दूध देने। हाँ, तो हाँ मैं ये बता रही थी ना कि उस टाइम पे मतलब सोशल मीडिया में लाइव इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा चल रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि जब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है उनके, तो बात कर रहे तो मैं बात कर लेती हूँ। तो इन्होंने मुझसे नंबर मांगा, जैसे आज बात की दूसरे दिन इन्होंने मुझसे नंबर मांगा, और इन्होंने ऐसे बोला था कि हम फ्रेंड बन सकते हैं कि। मैंने बोला कि क्या फ्रेंड बनने में क्या जाता है क्यों। तो ऐसी बात करें हमने, तो ऐसे आगे आगे बात चलती रही। एक हफ्ते बाद इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके दूसरे दिन किया मैंने एक्सेप्ट। तो हाँ, उसके दूसरे दिन में मैंने एक्सेप्ट किया। ऐसी बात उसकी मतलब 2-3 महीने हमारी बात चलती रही, और मई में जाके इन्होंने अपने घर पे बता दिया रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं है। और मई में यहाँ से मम्मी का कॉल जाता है, तब मुझे आया था बात की मुझसे। तो ऐसी मम्मी बैठी हुई थी सामने, मेरी मम्मी। तो ऐसी बात चलती रही, तो बात कर ली ऐसे आपस में। मैंने बोला कि मम्मी बात कर ली कि मेरी दोस्त की मम्मी का कॉल आया। तो मम्मी ने बात की, तो उन्होंने डायरेक्ट सीधा बोल दिया, मम्मी ने, यहाँ की मम्मी ने, कि हमें इसकी जन्म कुंडली चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, गढ़ वाली मिट्टी पड़ा। तो ऐसा बोला। तो पापा आए, पापा मतलब घूम गए थे। तो पापा घर आए, पापा ने बोला कि क्या हुआ, कि किसका कॉल है, कि ये सब करके पूछते ही है घर वाले। तो मम्मी ने बता दिया कि मनीषा की जन्म कुंडली मांग रहे बोलती थी ना। तो तब जाके पापा ने बोला कि सामने बात होगी जो भी है ना। तो ऐसे ही उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, मई में ऐसी बात हुई थी। उसके बाद आए थे घर देखने को, और मुझे भी देखने आए थे। फर्स्ट मीट हमारी वो भी हुई थी जब घर वालों के सामने हुई। एक हिसाब से हमारी लव मैरिज थी और अरेंज मैरिज भी है, क्योंकि जैसे देखने जाते हैं इधर उधर घर, मतलब घर बार, या फिर लड़के वाले को देखने, लड़के वाले को देखने जाते हैं। तो हम उससे पहले कभी नहीं मिले थे, वो भी मिले। और उसके बाद हमारी अचानक से जून में सगाई हो गई। उस टाइम पे लॉकडाउन ही लगा हुआ था, जून में हमारी सगाई हो गई। तो शादी के बाद हमारी मतलब ऐसा बोला था कि 1.5-2 साल तक रुके रहना, कि 2 साल बाद होगी। तो हमारी प्रॉपर 2 साल भी नहीं रुके हम, 1.5 साल बाद हमारी शादी हो गई थी। मतलब अगले साल अक्टूबर में हमारी शादी हो गई थी। तो शादी के बीच में हमारी जितनी भी लड़ाई हुई ना, पूछो मत, इतनी लड़ाई होती थी ना, हमारे घर वाले खुद परेशान हो जाते थे हमें देख के। यही होता है ना दोस्तों, एक को समझदार होना पड़ता है। दोनों थे हम छोटे ही,
दोनों पैक कर ली थी, दोनों गर्म दिमाग थी, तो हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। और यही था कि मैं तो ये इतनी समझ नहीं थी, मैं भी बोलती रहती थी कॉल क्यों नहीं कर रहे, कॉल क्यों नहीं कर रहे, और उनको तो काम करते रहता है। तो हो ही जाता है, लड़के लोग पहले बात करते हैं ना, लड़कियों को यही लगता है, होता है यही है, पहले पहले सब बात करते हैं और लास्ट में फुस 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 होके सीधा ठप हो जाते हैं। पहले पहले तो लड़की को जैसे फंसाना है फंसाया कि हाँ यार छोड़, अब फंसा लेते हैं बोल के कि मुर्गी फंस जाएगी, तो बात बात की बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। पहले हर कोई करता है, मतलब सब कुछ जानना चाहते हैं ना कि क्या है, क्या सिस्टम है, मतलब इनका, है ना। तो हर कोई जानना चाहता है। तो पहले पहले तो सब ज़्यादा बात करते थे, हम भी 2-2 3-3 बजे तक बात करते थे। उसके बाद धीरे 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 करके 1 घंटे में बात आ गई। तो कभी कभी तो ऐसा सीन होता था कि बात ही नहीं होती थी, तो लड़ाई करते थे, लड़ाई झगड़ा फिर मनाना, यही शो होता रहा हमारे 1.5 साल में सगाई के बाद। तो घर वालों ने भी शादी कर दी उसके बाद, बोला कि क्या पता शादी के बाद ठीक रहेंगे। बट हमारी शादी के बाद भी इतनी लड़ाई होती है ना, सबकी होती होगी, हमारी स्पेशल नहीं होती है, सबकी होती है लड़ाई, पर अब इतनी नहीं होती है। अब नहीं भी करेंगे कॉल तो इतना वो नहीं लगता है मुझे बुरा, पहले पहले ज़्यादा लगता था। तब चलते, ये थी हमारी लव जर्नी। और मैं तो यही कहूँगी कि एक को समझदार होना पड़ता है, अगर रिलेशन चलाना है तो एक को समझदार होना पड़ेगा। अगर आगे वाला बंदा कुछ बोल रहा है चपट चपट करके कुछ, हाँ गाली गलौज तो कोई भी नहीं सुनना चाहता है, लड़ाई झगड़ा तो कोई भी नहीं देखना चाहता है। अगर आगे वाला बंदा कचर 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 कर रहा है तो दूसरे वाले बंदे को मतलब शांत स्वभाव को होना चाहिए, समझाना चाहिए, तभी जाके रिलेशन बढ़ता है आगे, चाहे वो परिवार हो चाहे कोई भी हो, तभी जाके रिलेशन चलता है। और दोनों गर्म दिमाग के होंगे तो हमारी जैसी लड़ाई होगी ऑफकोर्स, पर इतनी भी ऐसे भी नहीं होता था कि तोड़ करके ना, तब जाके। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और यही बोलूँगी कि छोटी एज में शादी मत करना, क्योंकि उस टाइम पे समझ नहीं होती है। हमारी हो गई थी छोटी एज में शादी, मैं 21 साल की थी और हस्बैंड जी रहे होंगे 23 साल के, ऐसे 23 में जी रहे होंगे। और तब जाके अब हमारी शादी को 14 साल लगने वाला है अक्टूबर में। तो देखते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस रहा। अब तो हमारी बच्ची भी हो गई है, तो अब जाके थोड़ा समझ आ ही जाती है, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है तब समझ आने लग जाती है। किसी किसी को तो आती ही नहीं है ना, क्या वो बात अलग है। तो आज तो हम दूध भी भूल गए थे अपना लाना, मेरी ननद भी खुश हो गई थी और मैं भी, दोनों के दोनों लगे हुए। और दिन तो ये ले आते थे दूध, और आज हमारा दूध भी ऐसे ही रहता शाम को तब गाली पड़नी थी, गालियों की बरसात, जब भूमि के लिए दूध नहीं होता ना शाम के टाइम, तब हमने गाली खानी थी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बाय गाइस। तो ये तो ये है मेरी छोटी सी फैमिली। कैसे लगता है आपको बात भी करनी? है, मैडम जी भी है, मतलब मम्मी। तो देखो देखो, आप क्या करोगे, आप क्या कर आप क्या कह रहे हो? हम ना अपनी बेटी को यही बोलेंगे कि लव मैरिज मत करना। नहीं, मैं अपनी बेटी को बिल्कुल लॉयल पढ़ा हूँ उसको अच्छे स्कूल में। आप क्या कहना चाहते हो? शादी नहीं करनी है जब तक मेरी ना आप क्या कहना चाहते हो बताओ? नौकरी नहीं लगेगी। आप पढ़ोगे? नहीं, आपको तो खाना ही है, खाने से फुर्सत तो है नहीं। नहीं नहीं, पहले बताओ क्या करोगे आप? पापा को मानते हो कि मम्मी को? किसको? अभी दोस्तों से खाने के लिए सी है, तो दोस्तों ये रही हमारी